अब बोल ऊपर के होगी सरकार को मैं क्या करा हैं। सरकार जितने पानी कौन बाहर निकाल सके जो हमारी क्या सहायता करे सरकार। अगर आपके बच्चे ने किया है 12वीं पास तो केवल डिग्री ही क्यों, लक्ष्य कोचिंग सिरसा लेकर आया है फाउंडेशन बैच, जिसमें एडमिशन लेकर आपका बच्चा कर सकता है डिग्री के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी और बन सकता है IAS, IPS, HCS, इनकम टैक्स और एक्साइज ऑफिसर, और कर सकता है आपके वे अपने सपनों को साकार। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बचेर गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और बचेर गांव वही गांव है जो कि पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहा था तेज़ ज़्यादा बरसात होने के कारण, और बादल फटने की सूचना भी यहां पे बताई जा रही थी। लेकिन बरसात ज़्यादा हुई थी, इस कदर हुई थी कि गाँव के हर गली, हर मोहल्ले, हर घर के आगे पानी जो है वो जमा हो गया था। वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी, खेतों की तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस प्रकार से खेतों के अंदर पानी जो है वो बचेर गाँव के किसानों के खड़ा हुआ है। फसलें बर्बाद होने के कगार पे थी, लेकिन जैसे तैसे कुछ फसलों को बचाया गया। लेकिन उन फसलों की भी हालत हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से कैसे हालात हैं। लेकिन उसके बाद मंजर देखिएगा यहाँ पे, ये ऐसा नहीं है कि वो पीछे वाला पानी जो है वो अब तक खड़ा हुआ है। कुछ प्रशासन ने थोड़ा बहुत सहयोग किया, कुछ गांव के लोगों ने अपनी मशक्क़त की, तो उसके बाद पानी जो है वो पहले वाला जो है वो निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद आफत जो है वो दोबारा से बचेर गांव पे बरसी है। अगर देसी भाषा में कहूँ तो 10-15 आंगल, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं, वो बरसात जो है वो और ज़्यादा हुई है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखिएगा कि मंजर ठीक वही जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। गली के अंदर पानी खड़ा हुआ है और यहाँ पे महिलाएं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिएगा कि किस प्रकार से पानी के अंदर से अपने घरों के अंदर जाने को मजबूर है। अगर गली में बाहर निकलते भी हैं तो इस तरह से परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ता है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर प्रशासन क्या कुछ कहता है इस पानी की निकासी को लेकर के। और ये पानी केवल बरसात का पानी नहीं है, बरसात का पानी आगे जोड़ है, उस जोड़ में चला जाता है और जोड़ से पानी जो है वो ओवरफ्लो हो करके वापस इस गली में आकर के रुक गया है। तो यहाँ पे गाँव के लोगों से बातचीत करेंगे और उसके बाद गाँव के अलग अलग इलाकों से भी हम आपको तस्वीरें दिखाएँगे कि किस प्रकार से यहाँ पे पानी जो है वो खड़ा हुआ है, क्या स्थिति है। गांव के लोग, जैसे ही पता लगा कि के हरियाणा की टीम आ रही है तो महिलाएं और पुरुष जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। अंकल जी, अगर बात करें तो ये पानी कब का है, अब का है या पहले का है? आज सुबह का है जी। आज सुबह का। कितनी बारिश हुई है सुबह? आज 15 आंगल बारिश। 15 आंगल बारिश और हो गई। हाँ जी। पीछे कितनी हुई थी? पीछे तो अंदाजा ही नहीं, बादल फटा था। अच्छा, बादल फटा था। अच्छा, कितना का, अगर देसी भाषा में आंगल की बात करें तो कितने आंगल? 50 आंगल बारिश हुई। 50 आंगल पहले आज 15 आंगल फिर बारिश। अच्छा, आज 15 आंगल फिर हो गई। तो अब उसी का कारण है कि ये पानी थोड़ा खड़ा है यहाँ पे। हाँ, पहले प्रशासन यहाँ आया था जी, BDO साहब भी आए, SDM साहब भी आए, तहसीलदार भी आए। उनको हमने बोला जी इसका पानी है ना, हमने पंचायत के बोरवेल में डालने के लिए उनको कहा भी ये जो जोड़ है इसको 4-5 फुट खाली करवा दो, तो कोई बारिश आए तो वो पानी वहाँ समा जाएगा। ठीक है। प्रशासन ने उसको 30 घंटे चलाया, 40 चलाया, 50 चलाया। चलाने के बाद में जो साइडों में पानी खड़ा था वो तो चला गया, कुछ सोच गया, कुछ चला गया। जोड़ में वो पानी की यथास्थिति बनी रही। अच्छा, यानी जोड़ किनारों तक भरा रहा। प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली, आई और वीडियो बना के चले जाते हैं। चाहे तहसीलदार साहब आए, चाहे BDO साहब आए, सब ने वीडियो बनाई और चले गए। और खेतों में अभी तक मान लो पटवारी रैंकिंग करके है, और तहसीलदार साहब, कोई BDO साहब, कोई खेत में किसी किसान के खेत में नहीं गया। कोई किसी का मकान गिर गया उसका पटवारी देखने आया, कोई तहसीलदार BDO कोई मकान देखने के लिए नहीं है। ठीक है। फोटो मंगा ली, सेक्रेटरी आया, पंचायत सेक्रेटरी आ गया, पटवारी उनसे कह दिया, उन्होंने मान लो वो खाना पूर्ति की। अच्छा। तो अब पीछे आपके गांव में अजय सिंह चौटाला भी आए थे, उन्होंने गिरदावरी के ऑर्डर भी किए थे। अजय सिंह चौटाला बिल्कुल कुछ नहीं बोले जी। अच्छा। ना हमें गिरदावरी के लिए कुछ कहा, ना कुछ। अच्छा। प्रशासन कह रहा है ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हम स्पेशल गिरदावरी कर देंगे। ठीक है। और मैंने नहीं आया। और BDO साहब को हमने बोला भी 4 बोरवेल करवा दो हमारे गांव में, 4 जोड़ है, 4 जोड़ों पर करवा दो तो हमारे गांव का रिचार्ज बोर करवा दिए जाए तो उस पानी से हमारे गांव की निकासी सही हो जाएगी। अच्छा। BDO साहब कहता है मेरे हाथ में नहीं है, परंतु हमारी पंचायत की बोली के पैसे पड़े हैं उनके पास, वो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, हाथ में। हाँ। ठीक है भाई साहब, तो जी कितनी समस्या हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। आज 10 दिन हो गया, आज ना तो हो रही है, आज कहाँ पानी का मक्खर ले जाए, डंगर भूखा खड़े। अच्छा।
बहुत ज़्यादा समस्या बहुत ज़्यादा है। समस्या है। हाँ जी। अच्छा, तो पीछे कितनी समस्या हुई थी? पीछे तो खूब समस्या थी, पीछे से तो अब कम है उल्टी। हाँ तो पानी पहले तो निकल गया था, थोड़ा सूख गया था, हाँ। पर आज रात को फिर हो गया ये। अच्छा अब घर के अंदर हरा ले जाने के लिए और कोई चीज़ ले जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। अच्छा, गड़ी इस पानी के अंदर से गुजरना पड़ता है। ठीक है। महिला है, एक बुजुर्ग ताई है, इनका ये जो है वो ऑफ कैमरा काफ़ी कह रही थी कि इस तरह से बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। ताई क्या कहना चाहोगा, कितनी समस्या है? समस्या सी समस्या है, पूरी समस्या है बेटा। घर सुहा हो रही है अच्छा हैं, पानी बाहर गा के खड़िया, बाखड़ में पानी खड़िया, मेरा बच्चा निकल सके नहीं, मैं निकल सकूँ नहीं। अब बोली ऊपर क्या होगी, सरकार को मैं क्या करा हाँ हैं? सरकार जी इतने पानी कौन बाहर निकाल सके, हमारी क्या सहायता करे सरकार, फिर क्या करांगा मैं सरकार को ठीक है। हैं? अब और ज्यादा तो मैं जानू कौन बेटा, और बाकी बा मकान पड़ रही है, मैं जाके देखिए अच्छा, मकान भी पड़ रहा था? वो पड़ रही हो अच्छा, मकान कितना आज वो पड़े है, एक साइड के माऊ सारी दीवार पड़ रही है, पड़ेगी बाप सारी पड़ेगी, अच्छा। थोड़ी अटकेड़ी रही है। अच्छा अच्छा अब बता सर भाई मकान मंजूर करी, ओ पानी कौन काटे घरों बारे में कुकर निकला मना बता हैं? ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा समस्या हो बहुत ज्यादा से ज्यादा किया ज्यादा। अब 70 साल के सारा हो रही मैं गली का मैं पड़ जाऊँ, मैंने कौन सा करिया बता मैंने, और घरों निकले बिना कुकर सरे को मैंने घरी घरों तो निकलना पड़ेगा नहीं। आ बात है देख। चलिए मकान के अंदर की तस्वीरें देखते हैं। यहाँ पे ये तस्वीर देखिएगा, अंदर जाने में थोड़ा खतरा महसूस हो रहा है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बाहर से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जूम करके कैमरा को, कि देखिएगा कि किस प्रकार से ये दीवार जो है वो मकान के अंदर से गिर चुकी है। अब यहाँ तक पानी जो है वो पहुँच गया था। यहाँ नीचे मैं थोड़ा तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको कि आप देखिएगा ज़मीन अभी तक गिल्ली पड़ी हुई है यहाँ पे, और कीचड़ जिसको हम बोलते हैं वो कीचड़ जो है वो फैला हुआ है। और यहाँ से लेकर के ठीक बाहर तक ये देखिएगा, ये ताई जो बता रही है यहाँ तक वो निशान बना हुआ है, यहाँ तक पानी जो है वो यहाँ पे आ गया था। उसके बाद आगे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा मैं। यहाँ पूरा का पूरा ये आंगन जो इनका है ये गीला पड़ा हुआ है, और आगे पानी जो है वो इस गेट के बाहर तक जो है वो हमें पानी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए गाँव की और तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर ये देखिएगा, ये सपोर्ट लगा करके इस मकान को जो है वो जैसे तैसे रोक रखा है, और यहाँ पे आप देखिएगा तस्वीरों में दरार देखिएगा कि किस प्रकार से दरार जो है वो इस मकान के अंदर आई हुई है। हालांकि ये अभी मकान बनाया ही था, इसमें रहना भी शुरू नहीं किया, उससे पहले ये मकान जो है वो इनका इस कदर इस हालत में हो चुका है। ये वो मकान है मेरे पीछे देखिएगा। गरीब लोग हैं यहाँ पे, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, जैसे तैसे करके इन्होंने अपना सर छुपाने के लिए एक आशियाना बनाया अपना। वो इस बारिश ने इस कदर इस हालत कर दिया कि ये ना तो इस मकान के अंदर रह सकते हैं और ना ही और बना सकते हैं। ये बुजुर्ग महिला है, इनका मकान है। कितनी ज़मीन है जी आपके? नहीं है जी, दिहाड़ी दप्पा करते हैं साहब। दिहाड़ी करते हैं? हाँ जी, दिहाड़ी करते हैं। कितने लोग आपके घर में? हाँ, बड़े लोग 3 हैं बच्चे। 3 बच्चे हैं? हाँ जी। अच्छा, आपके हस्बैंड? हस्बैंड नहीं है जी। नहीं है। अच्छा, तो बच्चे क्या काम करते हैं? बच्चे भी दिहाड़ी दप्पा ही करते हैं। हाँ जी। अच्छा, कितनी मुश्किल से आपने ये मकान? ये बहुत मुश्किल से डाला है जी, ये तो हमने कर्जा चक के अभी तक कर्जा नहीं उतरा, तो क्या करें अब दूसरे पार्ट गया है, अब कहाँ से डालेंगे हम। जो सारे अफसर आते हैं वही कह जाते हैं तुम्हारे को मिल जाएगा मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई गौर ही नहीं कर रहा। जो जमीनों का पानी है वो यहाँ पर सारा यहाँ पर ही आ रहा है। अच्छा, हम कहाँ जाएं अब यहाँ से निकल के। ये अभी मकान आपका दरार रही है इसमें या पहले आ गई? अब से ही आया, जो पहला मैं आया था ना उससे आया जी, उससे आया था। जो हमने ये अब सपोर्ट लगा के ये मकान ढाला हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक है। चलिए पिछले पासे जाके देखो। और इधर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक मकान वो सामने है, वो मकान देखिएगा, उस मकान में भी किस कदर जो है वो सीढ़ी लगा रखी है, वहाँ पे दरार जो है वो आई हुई हमें दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर ये है, ये उसी मकान की तस्वीर है जिसके अंदर से मैंने आपको हालत दिखाई थी। और यहाँ पे देखिएगा कि किस प्रकार से ये मकान जो है वो ऊपर से भी ये मकान का एक टुकड़ा जो है वो नीचे गिर चुका है, और यहाँ पे दरार देखिएगा आप किस कदर जो है आई हुई है। अब जैसे तैसे करके गाँव के लोगों ने पानी जो है, इस मोहल्ला के लोगों ने पानी यहाँ पे इकट्ठा किया, लेकिन ये कितना पानी जो है वो झेल सकता है ये भी आगे जा करके, और यहाँ पे उसके बाद मिट्टी लगाई गई ताकि मकान की नींव के अंदर जो है वो पानी ना जा सके, और इनका आशियाना जो है इतनी मेहनत के बाद, इतनी मशक्क़त के बाद जो बनाया था वो एज इट इज़ रह सके। सबसे पहले यही बात है जी कि प्रशासन की किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह हमारे हरियाणा के बिजली मंत्री भी है, उनके पास काफ़ी बड़ा पद भी है, चाहे तो वो
मतलब एक दिन में नहीं, मतलब काफ़ी पहले भी आपने वीडियो डाली है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले पूरी तरह से गांव मतलब पानी में डूबा हुआ था, घरों में बोरवेल में आपने पहले दिखाया था, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि मैं गांव के लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि इकट्ठा हो और इस मांग को उठाओ ताकि इन गरीब घरों का भी भला हो। ठीक है जी। दूसरी बात, जिन लोगों ने ले रखी है फसल, जैसे ठेके पे ले रखा है कुछ, तो उनका अगर इतने वो अमीर होते तो वो ठेके पे नहीं लेते। ठीक है, उनका कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का प्रति एकड़ का नुकसान हो रहा है, तो उसकी कोई भरपाई करने वाला नहीं है। आज आप इस वीडियो को बना रहे हो, देखने वाले देख लेंगे, लेकिन मांग की मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, गाँव में चौधरी रणजीत सिंह जी आए थे आज से कुछ दिन पहले, उस टाइम हमारे गांव में कम से कम 15-16 मांगे उठाई थी। सबसे ज़्यादा मतलब गरीब लोगों की मांगे थी। एक भी मांग अभी तक किसी प्रकार से अगर पूरी नहीं हुई, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो सौर ऊर्जा वाला पैनल वाला जिक्र किया था वहाँ पे, वो भी नहीं हुआ। एक बिजली लाइन आती है, उससे किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। सिर्फ एक मात्र गौशाला में थोड़ा दान दे के गए थे, वो भी अभी तक पता नहीं है आया या नहीं आया। ठीक है, बस वो एक मिट्टी गोली दे गए भी ठीक है गाँव में दे दिया। और दूसरी बात, कोई आम आदमी अगर आवाज़ उठाता है तो उसको दूर से ही बोल दिया जाता है कि आप रुको, आपकी बोलने की बारी अभी नहीं है। अभी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है प्रशासन से कि सबसे पहले आए, इन गरीब लोगों की मांग सुने, जिनकी फसल का जो नुकसान हुआ है मेन। ठीक है, सभी का नहीं हुआ, जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाए। अगर 5-10 दिन के अंदर भीतर करते हैं तो हम मानेंगे कि प्रशासन में कुछ दम है, वरना किसी में कोई दम नहीं है भाई। जिसकी जितनी सीख रही है उतनी सेक लो और खा लो और अपना पेटा भर लो, सीधी सी बात है जी। यहाँ पे इस मोहल्ला के अंदर ये नया मोहल्ला जो है वो बसा हुआ है। हालांकि ना तो यहाँ पे कोई गली की सुविधा है, ना किसी तरह की और सुविधा है। यहाँ पे जितने भी मकान बने हुए हैं, मोहल्ला के लोगों का कहना है कि इन सभी मकानों में किसी में ज़्यादा दरार आई हुई है, किसी में थोड़ी दरार आई हुई है। यानी कि अभी नए ही मकान बने हैं। कुछ मकान तो ऐसे हैं जिनमें अभी तक लोगों ने रहना भी शुरू नहीं किया है, उससे पहले ये मकान जो है वो दरारें इन मकानों में आ चुकी है, इनके आशियाने ख़राब हो चुके हैं। तो इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? ये बरसात है, प्राकृतिक आपदा आई है, लेकिन इससे निपटने के लिए प्रशासन, ठीक है एक समय में नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद आने वाले समय में जो खतरा आएगा उससे तो भांपना जरूरी हो जाता है। खैर, प्रशासन कितना किस खतरे को भांप पाता है या भांप सका है, आने वाले समय में किस तरह के प्रयास करता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले गाँव की कुछ और तस्वीरें दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको खेतों की भी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। खेतों की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरफ कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा, ये पानी, पहले तो आप ये पानी देखिएगा कि जिस एक थोड़ी सी जगह के अंदर, खेत के अंदर पानी खड़ा हुआ है, ये पानी इससे आगे वाला जो खेत है, इस खेत का पानी जो है वो यहाँ पे स्टोर किया गया है ताकि बाकी का खेत जो है वो बचा रह सके। यहाँ पे भी नरमा या किसी कोई फसल जो है वो उसकी बिजाई की हुई थी, लेकिन पानी के कारण, ज़्यादा पानी खड़ा होने के कारण वो अभी तक जो है वो खराब होती हुई प्रतीत हो रही है। इसके आगे मैं आपको नरमा की फसल दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल रोड के साथ सटा हुआ खेत है और पीछे जब हम आकर के यहाँ पे देखा था तो इस नरमा की फसल के अंदर पानी काफ़ी अच्छी मात्रा में खड़ा हुआ था। तो उसका नतीजा क्या है कि आप नीचे से पौधे की जड़ के पास से या उसका तना देखेंगे तो वो आपको काला काला प्रतीत हो रहा होगा। यानी कि ये फसल जो है वो लगातार अब खराबे की चपेट में आने को लगातार अग्रसर है। हालांकि ऊपर से पत्तियाँ जो है इस नरमा की फसल की ज़रूर हमें हरी दिखाई दे रही हैं, लेकिन नीचे अगर तना की बात करें तो ये तना जो है वो बिल्कुल काला कलर जो है इसका होना शुरू हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूँगा। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि वो तस्वीर आपको दिखाए। यहाँ पे ये जो आपको पानी खड़ा हुआ खेत दिखाई दे रहा है, इस खेत में ग्वार की बिजाई जो है वो की हुई थी और नरमा की बिजाई की हुई थी पहले, लेकिन नरमा खराब हो गया। उसके बाद फिर से ग्वार की बिजाई की। ग्वार की बिजाई करने के तुरंत बाद जो है बारिश आ गई तो ये पानी देखिएगा किस कदर यहाँ पे खड़ा हुआ है। पूरे इलाके की अगर बात करें तो इस इलाके में पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम जो है वो खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये जिस खेत के अंदर पानी खड़ा हुआ है उससे आगे आप खेत में देखिएगा जो खाली पड़ा हुआ है वो दरअसल खाली नहीं है, उसमें भी बिजाई की हुई थी। तो वो फसल भी इस किसान की जो है वो चौपट हो चुकी है। आगे के खेतों को जैसे तैसे करके किसानों ने बचा तो लिया, लेकिन अब कितना समय तक ये बचे हुए रहते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, कुछ किसान मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं।
इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर भाई साहब अगर बात करें तो फसलों में कितना नुकसान इस बारिश से और पहले बचेर गांव में फसलें जी पहले जब बारिश 30 तारीख को हुई थी उससे ही बहुत नुकसान हुआ था। उस टाइम बादल फट गया था। तो लोगों ने मतलब पानी निकासी की अपने स्तर पर, कोई बर्मा लगा करके बोर में डालिया, कोई किसी में डालिया, कोई नीची जगह में डालिया। लेकिन उसके बाद में भी काफ़ी मतलब पानी 5-6 दिन तक खड़ा रहा। तो उस कारण से नरमा की फसल 150, 300, 400 किले की लगभग अंदाज़ा यही है कि पूरी की पूरी चौपट हो गई है गाँव की। जैसे तैसे करके 10-15 दिन में थोड़ा सा कुछ गीला सूखा तो लोगों ने सोचा चलो इसमें गुआर बीज देते हैं। लेकिन परमात्मा की फिर ये कृपा रही, क्या कर ले, कुछ भी कह ले उसको, कि दोबारा से फिर वे गुआर की फसल तो फिर नष्ट हो गई है जी। तो मतलब कहने का ये है कि पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। गांव नीचा है हमारा, खेत ऊंचे हैं, तो पूरा का पूरा जो पानी है वो गांव की तरफ आता है जी। अच्छा, अभी आप क्या मांग करेंगे प्रशासन से? फसलों से हमें फसलों के लिए ही है कि स्पेशल गिरदावरी की जाए, कोई यहाँ बाकायदा आकर के देख ले कि क्या है, क्योंकि 10-15 दिन के बाद में तो ये पानी सूख जाएगा। फिर कहेंगे लोग बिजाई कर दें, कोई गुआर की, कोई मूंग की, तो कहेंगे जिसमें तो नरमा नहीं है, ये नहीं है। तो तुरंत आकर के मौके पर इसका जायजा लिया जाए और इसकी स्पेशल गिरदावरी की जाए। और किसानों का जो ठेके पर 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार में ठेका ले रखे है, अब वो किसान कहाँ जाएंगे जी? उनकी भरपाई की जाए। उनका कुछ लगे है, जो बीज का लगे है, कीटनाशक का, बिजाई का, बुआई का खर्चा है, वो भी उचित का खर्चा नहीं दे सकते, लेकिन जो खर्च लगा हाँ जी बिल्कुल दिया जाना चाहिए जी। यही हमारी मांग है जी पूरे गाँव से। भाई साहब ना गांव में ना तहसीलदार और सभी लोग गए हैं, सभी आके हमारी कोई गौर नहीं की गई। सभी लोग कहते हैं आके पक्का लेंटर डालो, टीप करो और करो। हमारे पास ऐसा होता तो हम हमारा मकान गिरता नहीं है। सब लोग गरीब आदमी है तो हमारा सुनाई नहीं कर सकते जी है। भी इतना सामान हमारे पास होता तो ये दिक्कत बात नहीं होती है। हमारे पास तहसीलदार वो ठेकेदार वो पटवारी सारे आके हमारे कहते हैं ऐसे करो वैसे करो। हमारे पास इतना सामान होता हमें करे ना जरूरत नहीं होती है। हमारी इतनी मजबूरी होगी, वो आके हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। गांव के बीच चौक पे मैं मौजूद हूँ इस समय, और यहाँ से एक नज़र जो है वो मेरी एक मकान पे गई। सामने देखिएगा, ये मकान गिरा हुआ आपको प्रतीत हो रहा है। एक दीवार जो है वो नीचे बारिश के कारण गिर गई थी। पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जिसका ये मकान है उसने बताया था, अनुरोध किया था, लेकिन उस समय यहाँ तक जा पाना संभव नहीं था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ था। तो आज जो वो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आज भी वो मकान उसी हालत में पड़ा हुआ है। यानी कि इस गाँव के दर्जनों मकान जो है वो बारिश के कारण जो है वो गिर गए। किसी के अंदर दरार आ गई, किसी की छत डैमेज हो गई। कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। उसके बाद ये पानी देखिएगा, ये गांव के बीच चौक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे पानी जो है वो देखिएगा कि किस कदर खड़ा हुआ है। ये पुराना पानी नहीं है, ये अभी हाल ही में जो आज सुबह जैसे बारिश हुई थी 12 जुलाई की सुबह 4 बजे, उसके कारण जो है वो ये पानी जो है वो खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये चबूतरा बनाया हुआ था एक मंदिर के आगे। इस चबूतरे में भी देखिएगा कि कितनी दरार जो है वो हमें देखने को मिल रही है। इसका रीज़न क्या है कि इस चबूतरे तक पानी जो है वो यहाँ पे खड़ा हो गया था, यानी कि 3-3, 3.5 फीट पानी जो है वो यहाँ पे खड़ा हो गया था। और आज भी कीचड़ जो है वो वैसा का वैसे यहाँ पे पनपता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। गांव की अलग अलग जगहों से तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, खेतों की तस्वीरें भी दिखाई, क्योंकि हर खेत तक और गांव के हर गली मोहल्ले तक जाना संभव नहीं है। तो ऐसे में चुनिंदा जगह जो है वो मैंने आपको दिखाई जिनमें ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था और जो ज़्यादा फसलें ख़राब हो रखी थी वो तस्वीरें दिखाई। खैर आगे जब इंस्पेक्शन करने के लिए जब प्रशासन की टीम आएगी तो वो पूरा एरिया का निरीक्षण करेगी, उसके बाद जो है वो नुकसान का जायजा जो है वो लिया जा सकता है। खैर इस मामले में अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन से भी हमने बातचीत की तो प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि गांव को पानी, गांव के लोगों के घरों के आगे जो पानी भरा हुआ है उसकी निकासी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पीछे पहले जब बारिश आई थी उस समय भी प्रशासन ने काफ़ी जद्दोजहद करके पानी जो है वो बोरवेल के अंदर जो है कुछ जिन गाँव के लोगों के बोरवेल खुद के बनाए हुए थे उन बोरवेल के अंदर पानी जो है वो कंज्यूम किया, और कुछ जो सरकारी बोरवेल हैं जो पंचायत ने अपने स्तर पर करवाया था उनको ठीक करके जो है उन बोरवेल के अंदर पानी को जो है वो कंज्यूम करवाया गया था। जिसके बाद हालात ये हुए कि गांव की गलियों से या गांव के लोगों के घरों के आगे से पानी जो है वो काफ़ी हद तक सूख गया था।
लेकिन उसके बाद आज फिर बारिश हुई है 12 जुलाई को। तो बारिश होने के बाद वही हालात कुछ गलियों के अंदर फिर से पनप गए। तो ऐसे में प्रशासन का कहना है कि अति शीघ्र इन लोगों को इस पानी से निजात जो है वो दिलवा दी जाएगी। लेकिन गांव के लोगों की एक मांग थी कि जो गांव का निचला हिस्सा है, जहां पे पानी ज़्यादा जमा होता है, पूरे गाँव का पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पर 2 या 3 बोरवेल करवा दिए जाएँ तो गाँव के लोगों को इस समस्या से हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी। तो प्रशासनिक अधिकारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि इसके लिए बजट जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इतना बजट लगाने की उनके पास परमिशन नहीं है। इसका एस्टिमेट बना करके भेजा हुआ है। जैसे ही अप्रूवल आएगी तो तुरंत प्रभाव से इस गांव की समस्या से भी निजात दिलवा दी जाएगी। खैर, प्रशासनिक अधिकारी हर संभव गाँव के लोगों की सहायता करने का, मदद करने का दावा तो करते हैं, लेकिन क्या ये आफत टल जाने के बाद इस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई होती है, किसी तरह का कोई इम्प्लीमेंट होता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, एस्टिमेट बना करके भेज दिया गया गांव के अंदर 3 बोरवेल करने का। क्या ये एस्टिमेट अप्रूव होकर के आने के बाद तुरंत प्रभाव से वो बोरवेल जो है वो करवा दिए जाएंगे या नहीं करवाए जाते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। और इस गांव पे हमारी स्पेशल खास तौर पे निगाह जो है वो बनी रहेगी कि जो प्रशासनिक अधिकारी वायदा कर रहे हैं, जो आश्वासन दे रहे हैं, क्या उन वायदों पे अधिकारी जो है वो खरा उतरते हैं या नहीं उतरते, ये लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। खैर, इस गांव के लोगों की मांग एक तो ये है ही कि 3 बोरवेल करवाए जाएं और इसके साथ साथ जिन खेतों के अंदर नुकसान हुआ है उनकी उचित गिरदावरी करके उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग जो है वो गाँव के जो किसान हैं वो उठा रहे हैं। खैर, अजय सिंह चौटाला यहाँ पे पिछले दिनों आए थे और उन्होंने ये चर्चा भी सुनी थी कि उन्होंने आश्वासन दिया है और गिरदावरी के उचित निर्देश भी दिए हैं, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी और कोई भी सरकारी कर्मचारी, विभाग का कोई भी कारिंदा यहाँ पर गांव के लोगों की गिरदावरी का नाम लेने तक नहीं पहुँचा है। खैर, आने वाले समय में क्या गाँव के लोगों को इनकी समस्याओं से निजात मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।